Assalamu alaikum guys, you are watching Barinabatul Nazish and we will discuss the educational psychology from the book Crux of Education. We were discussing this series of lectures from this book. Uh, Other page numbers are already been uploaded, and today we will discuss the page number 49. Question number 101 says, behavior not clearly related to particular stimulus is operant behavior. वो behavior जो stimulus के relate नहीं करता है उसे हम operant behavior कहते हैं. कोई लाजमी नहीं होता मतलब stimulus इसमें. 102 says use of consequences to strengthen behavior is a reinforcement. ठीक है ना, अगर आप जो है ना ऐसे consequences यूज़ करते हैं जिससे behavior स्ट्रेंथन हो जाता है, जिसे हम री इन्फोर्समेंट कहते हैं. यूज़ ऑफ कंसिक्वेंसेस टू वीकन अदर बिहेवियर इज़ पनिशमेंट. जब आप किसी भी बच्चे के बिहेवियर को वीक करना चाहते हैं, जैसे उसने फॉर एग्जांपल झूठ बोला तो आप उसको कम करने के लिए उसको सज़ा देते हैं, ठीक है ना, तो वो पनिशमेंट कहलाएगा. 104 says consequences that seriously threaten self esteem is साइकोलॉजिकल पनिशमेंट. ठीक है ना, ऐसी पनिशमेंट जिससे बच्चे की जो ऐसा का जो की खुदी है या सेल्फ इस्टीम है वो थ्रेटन होती है, उसको ख़तरा पहुंचता है, तो हम साइकोलॉजिकल पनिशमेंट कहते हैं. ये इस तरह के पनिशमेंट्स पुराने जो सेटअप है स्कूल्स में वो होता था, लेकिन अभी मॉडर्न में आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो चुका है. इस तरह के पनिशमेंट्स हरगिज़ बच्चों को नहीं देने चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को यूनिफॉर्म के हवाले से सबके सामने डांट देना, खड़ा रखना, पुराना हो गया या वो जूते फटे हुए हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जो है ना साइकोलॉजिकल पनिशमेंट्स कहलाती हैं, जो कि नेगेटिव हैं. 105 सेज ऑब्जर्वेबल रिएक्शंस टू स्टिमुलस इस रिस्पॉन्स. बिल्कुल ठीक है ना, जो किसी भी चेंज है स्टिमुलस है उसके लिए जो रिएक्शन आता है वो रिस्पॉन्स कहलाता है. 106 पनिशमेंट बाय लॉस ऑफ रीइंफोर्सर्स इस रिस्पॉन्स कॉस्ट. ठीक है ना, जो स्टिमुलस है ऑब्जर्वेबल रिएक्शन है किसी भी स्टिमुलस का वो रिस्पॉन्स कॉस्ट कहलाता है. Next, this is 107 and learned response to previously neutral stimulus is conditioned stimulus. ठीक है ना, कोई भी स्टिमुलस जब सीख लेता है, कोई भी इंसान या जानदार किसी भी स्टिमुलस के हवाले से न्यूट्रल था पहले, बाद में वो सीख लिया तो वो कंडीशन रिस्पॉन्स कहलाएगा. फॉर एग्जांपल आइवान पावलो का जो डॉग के ऊपर जो सलाइवा वाला जो है ना एक्सपेरिमेंट था, उसमें जो है ना बेल जो है ना एक कंडीशन स्टिमुलस बन चुका था. ठीक है, या किसके लिए जी, डॉग के लिए, जो कंडीशन रिस्पांस दे देता था, सेलिवेट कर देता था. तो ये जो है ना इस तरह के रिस्पॉन्स जो है ना वो कंडीशन रिस्पॉन्स कहलाते हैं. 108 सेज रिस्पॉन्स इवोक्ड बाय कंडीशन स्टिमुलस इज कंडीशन रिस्पॉन्स. ठीक है ना, कंडीशन स्टिमुलस से जो रिस्पॉन्स आएगा ऑफ कोर्स वो कंडीशन रिस्पॉन्स कहलाएगा. 109 सेज रिस्पॉन्स इवोक्ड बाय अनकंडीशन स्टिमुलस विद प्रायर लर्निंग इज अनकंडीशन रिस्पॉन्स. ठीक है, यूएस मीन्स अनकंडीशन स्टिमुलस. जो अनकंडीशन स्टिमुलस की वजह से, अगर लर्निंग की वजह से या किसी और वजह से कोई रिस्पॉन्स आ जाता है किसी भी जानदार को, अनकंडीशन रिस्पॉन्स कहलाएगा. स्टिमुलस इवोक्स पर्टिकुलर रिस्पॉन्स इस कंडीशन स्टिमुलस. ठीक है ना, वो स्टिमुलस जो किसी भी जानदार के अंदर रिस्पॉन्स क्रिएट करता है वो कंडीशन स्टिमुलस है. स्टिमुलस इवोक्स रिस्पॉन्स विदाउट प्रायर लर्निंग इज अनकंडीशन स्टिमुलस. ठीक है ना, विदाउट लर्निंग जो है ना अगर कोई रिस्पॉन्स क्रिएट करता है किसी भी जानदार के अंदर तो वो अनकंडीशन स्टिमुलस होता है. फॉर एग्जांपल बैठे बिठाए जो है ना कोई आवाज़ है ख़तरनाक सी तो हम सब डर जाते हैं, तो वो जो है ना अनकंडीशन स्टिमुलस कहलाएगा, क्योंकि ये जो है ना कोई लर्निंग से नहीं आया है, ये जो रिस्पॉन्स है वो अचानक क्रिएट हुआ है. स्टिमुलस दैट प्रोड्यूसेस नो रिस्पॉन्स इज न्यूट्रल स्टिमुलस. कोई भी ऐसा स्टिमुलस जिससे किसी भी जानदार के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो वो न्यूट्रल स्टिमुलस कहलाता है. ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस ऑफ एक्वायर्ड रिस्पॉन्स इज एक्सटिंक्शन. ठीक है ना, किसी भी जो रिस्पॉन्स कोई भी वो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाए दी एक्सटिंक्शन कहलाता है. 114 सेज बिहेवियर मॉडिफिकेशन बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्ट थ्योरी इज़ अप्लाइड बिहेवियर ऑन एनालिसिस. ठीक है, जो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन आती किसी भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो आती हैं बिहेवियरिस्ट थ्योरी के मुताबिक, जो है ना ये बिहेवियर जो है ना इस तरह के जो चेंजेस आती हैं उसको अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस कहा जाता है.
नेक्स्ट दिस इज 115 पावलो डिस्क्राइब द लर्निंग प्रोसेस इस क्लासिकल कंडीशनिंग। पावलो ने जो मेथड यूज़ किया था, ठीक है, जो कंडीशनिंग यूज़ की थी, वो जो है ना हम जो है ना क्लासिकल कंडीशनिंग उससे कहते हैं। 116 से द स्किनर डिस्क्राइब द लर्निंग प्रोसेस इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है ना। स्किनर ने जो लर्निंग का प्रोसेस इस्तेमाल किया था वो ऑपरेंट कंडीशनिंग कहलाती है। एंड 117 सेज दैट हु सेड बिहेवियर अफेक्टेड बाय पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज स्किनर, ठीक है। स्किनर कहता है कि जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है उससे जो है ना हमारा बिहेवियर में चेंजेस आती हैं, वो अफेक्ट करता है। 118 से ड्रग दैट सेपरेट अप फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज स्टिमुलेंट, ठीक है ना। वो ड्रग जिससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो काम करना शुरू कर दे, स्टीपीड अप हो जाए, ठीक है ना, तो उससे हम स्टिमुलेंट कहते हैं। 119 से फाउंडर ऑफ रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी इज़ अल्बर्ट एलिस, ठीक है ना। ये ख़ास किस्म की थेरेपी दी थी अल्बर्ट एलिस ने, जिसे हम रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। 120 से थेरेपी चेंजेस इरेशनल एंड डोगमेटिक कंडीशंस इस रेशनल इमोटिव जो थ्योरी है, ठीक है ना, थेरेपी है, वो जो है ना थेरेपी जो है ना इरेशनल या डोगमेटिक जो कॉग्निशन से उसको ख़त्म करती है। इसका काम यही है, या इस थेरेपी का बनाने का असल मकसद जो इरेशनल या डोगमेटिक जो कॉग्निशंस आती है इंसान के जहन में उसको ख़त्म करना जो है ना ये थेरेपी इसका काम है। 121 says that removing student from situation which reinforce misbehavior is time out, ठीक है ना। किसी भी बच्चे को सिचुएशन से निकालना किसी भी मिसबिहेवियर की वजह से, ठीक है, या जो मिसबिहेवियर जो है ना की वजह बनता है कोई भी स्टिमुलस, इस स्टिमुलस को ख़त्म करना, ये सिचुएशन को ख़त्म करना टाइम आउट कहलाता है। 122 सेज दैट रिमूविंग डिस्ट्रप्टिव स्टूडेंट फ्राम क्लास अंटिल बिहेवियर नॉर्मल्स इज टाइम आउट, ठीक है। अगेन वही वाली बात हो गई, अगर किसी बच्चे की जो का बिहेवियर है वो नेगेटिव है, उसको क्लास से आपने बाहर निकाल दिया तब तक जब तक वो बिहेवियर ख़त्म नहीं कर लेता, ये टाइम आउट कहलाएगा। 123 सेज दैट रिमूवल ऑफ ऑल द रीइंफोर्समेंट इज टाइम आउट। तमाम जो रीइंफोर्सर्स हैं उसको ख़त्म जब किया जाता है सिचुएशन से तो उसको भी टाइम आउट कहा जाता है। टोटल लेंथ ऑफ टाइम ऑफ ए क्लास शेड्यूल्ड टाइम, ठीक है ना। किसी भी क्लास का जो दौरानिया होता है उसको साइकोलॉजी की ज़ुबान में शेड्यूल्ड टाइम कहा जाता है। 125 अमाउंट ऑफ क्लास टाइम डिवोटेड टू टीचिंग इज एलोकेटेड टाइम, ठीक है। वो वक्त जिसमें क्लास में पढ़ाया जाता है वो एलोकेटेड टाइम कहलाता है। और अमाउंट ऑफ एलोकेटेड टाइम ईच स्टूडेंट फोकस इन क्लास इज इंगेज टाइम, ठीक है ना। वो वक्त एलोकेटेड टाइम में से भी जिसमें क्लास में बच्चे फोकस में रहते हैं उसे इंगेज टाइम कहा जाता है। मेंटल पैटर्न्स दैट गाइड मिस बिहेवियर स्कीमा, ठीक है ना। वो मेंटल पैटर्न्स जो इंसान के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं और नेगेटिव बिहेवियर को या किसी भी बिहेवियर को गाइड करते हैं, उस पैटर्न को हम स्कीमा कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका एक माइंडसेट बना हुआ है किसी भी हर इंसान का, तो उसी हिसाब से उसका बिहेवियर होता है, तो वो स्कीमा कहलाएगा माइंडसेट को। बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज द इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन इज स्कीमा। अगेन जो है ना बेसिक जो मेंटल स्ट्रक्चर होता है किसी भी इंसान के अंदर, जो माइंड सेट होता है जिसकी मदद से वो इन्फॉर्मेशन वगैरह को इंटरप्रेट करता है, ऑर्गेनाइज करता है अपने माइंड सेट के हवाले हिसाब से, वही स्कीमा कहलाता है। 129 ऑर्गेनाइज क्लस्टर ऑफ नॉलेज अबाउट पर्टिकुलर इवेंट इस अगेन जो है ना स्कीमा किसी भी इवेंट के हवाले से जितना नॉलेज आपके पास एक माइंड सेट बना हुआ है, एक ऑलरेडी नॉलेज मौजूद है, तो वो भी स्कीमा कहलाएगा। 130 से जनरल कोग्निटिव एबिलिटी से रिलेटेड टू IQ इज जी फैक्टर, ठीक है ना। जो जनरल कोग्निटिव एबिलिटी से किसी भी इंसान के अंदर, ठीक है ना, जो IQ के मुताबिक होते हैं हर इंसान के, वो जी फैक्टर कहलाता है। नेक्स्ट दिस इज़ नेचुरली अकरिंग चेंजेस ओवर टाइम इस मेचुरेशन, ठीक है। वक्त के साथ साथ इंसान में जो तब्दीलियाँ आती हैं, ठीक है, वो मेचुरेशन कहलाते हैं। आम लफ्ज़ से वह हम नॉर्मल लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं, मेच्योर हो चुके हैं बंदे या इंसान मेच्योर हो चुका है, तो उस सेंस में आता है। 132 स्कोर्स बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड स्कोर्स, ठीक है ना। वो स्कोर जो स्टैंडर्ड डेविएशन के पर बेस करते हैं तो वो स्टैंडर्ड स्कोर्स कहलाते हैं। स्टडी सेशंस विद रेस्ट पीरियड्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रैक्टिस, ठीक है ना। स्टडी सेशन जितने आते हैं दूसरे पीरियड के हिसाब से, आपका फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक सब्जेक्ट का जितना वक्त है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रैक्टिस कहलाएगा। स्टडी सेशन विद सिंगल एक्सटेंडेड पीरियड इज मास प्रैक्टिस, ठीक है ना। यानी कि एक ही
सेशन हो जिसके अंदर आप तमाम चीज़ें डिस्कस करनी है, तो वो मास्ट प्रैक्टिस कहलाएगा। और सेकंड में जो है ना, वो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रैक्टिस था जिसमें हर सब्जेक्ट के लिए या हर टॉपिक के लिए या हर चीज़ के लिए अलग अलग से वक्त दिया जाता हो, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव जो है ना आपका प्रैक्टिस कहलाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। वी हैव ऑलरेडी discussed many page numbers of the educational psychology from crux of education. We will continue until the books ends, so stay connected.